हेलो बच्चों, आज हम लोग अनुशासन पाठ का सेकंड पैराग्राफ का अनुवाद कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का पहले हम लोग कर चुके हैं। छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकं महत्वमस्ति। छात्र जीवन में अनुशासनस्य स्य का मीनिंग होता है का, है ना। तो छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्वम अस्ति, अस्ति जुड़ा हुआ है मतलब है। छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवने एव भविष्यम अवलंबितम अस्ति। छात्र जीवन में ही, एव का अर्थ क्या होता है? ही। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित, अवलंबितम मतलब आधारित है। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित है। अनुशासन प्रिय छात्राः साफल्यं प्राप्नुवन्ति। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्नुवन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालये क्रीडांगणे च अनुशासनम गृह्णन्ति। विद्यार्थिनः, विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट जो है कहाँ कहाँ अनुशासन ग्रहण करते हैं? घर में, विद्यालय में। घर से किससे अनुशासन सीखते हैं? अपनी मम्मी पापा से। विद्यालय में सहपाठियों से, गुरुजनों से, है ना। इसीलिए संगति, जैसी संगति वैसे ही सीखते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो विद्यार्थी घर में, विद्यालय में। च का मीनिंग होता है और। क्रीडांगनी, क्रीडांगनी मतलब खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समयानुकूल पठनम विद्यालयगमनम क्रीडनम गृह कार्यश्च संपादितव्यम। समय के अनुसार, समयानुकूल मतलब समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, गमन मतलब जाना, पढ़ना, विद्यालय जाना और खेलना, और क्या है? घर कार्य। संपादितव्य मतलब करते हैं या करना चाहिए। समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और घर का काम करना चाहिए। संपादित मतलब करना चाहिए। गुरु मातृ पितॄणाम आदरः कर्तव्यः। गुरु, मातृ मतलब माता, पितृ मतलब पिता। गुरु, माता और पिता का आदर, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनमिति। एतेषां ऐसे ही कर्तव्यों का पालन, है ना। इस प्रकार से कर्तव्यों का पालन ही, एव मतलब ही, पालनमेव, पालन धन एव पालनमेव, ठीक है। इसका अगर संधि करोगे, संधि संधि पढ़ते हो ना आप लोग, तो पालन धन एव, ए का मीनिंग होता है ही। इस प्रकार कर्तव्यों का पालन ही अनुशासन है। यातायात नियम परिपालनम, विद्यालय नियम परिपालनम, गृह नियम परिपालनम व अनुशासनम एव। यातायात के नियमों का पालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना और घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्रः विनयशीलः धैर्यशीलः संयमशीलाश्च भवन्ति। अनुशासित छात्र, है ना, जो अनुशासित छात्र होते हैं, डिसिप्लिन में जो होते हैं ना, वे छात्र कैसे होते हैं? विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। एक बार फिर से देखिए, छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित है। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करते हैं। मैं जहाँ पेन रख रही हूँ उसका हिंदी मीनिंग है ना। जैसे कि प्राप्नुवन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिनः, विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और घर कार्य करना चाहिए।
गुरु माता पिता का आदर करना चाहिए। इस तरह से या इस प्रकार कर्तव्यों का पालन ही अनुशासन है। यातायात के नियमों का पालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना और घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्र विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। उच्छृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उद्दंडता से, जो बच्चे उद्दंड होते हैं ना, जो बात नहीं मानती स्कूलों में, तो उसे उद्दंड कहा जाता है। उद्दंडता से कदापि, कदापि मतलब कभी भी, कदा मतलब कभी, अपि मतलब भी, कदापि मतलब कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। भवती मतलब होती। उद्दंडता से कदापि या कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। अतएव अनुशासनं सुजीवनस्य उच्छृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उद्दंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। अतएव अनुशासनं सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति। अतएव मतलब इसलिए अनुशासन ही सुजीवन मतलब अच्छे जीवन की कुंजिका अस्ति, कुंजी है। इसलिए अनुशासन अच्छे जीवन की कुंजी है। अनुशासनं व्यक्ति विकासस्य सशक्त साधनमस्ति। अनुशासन व्यक्ति के विकास की सशक्त साधन है। अनुशासन व्यक्ति के विकास का सशक्त साधन है ना। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अनुशासन में चलता है, उसका जीवन बहुत ही अच्छा होता है। तो उसको एक साधन की तरह बताया गया है अनुशासन को। जो अनुशासन में रहेंगे उसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अनुशासनेन आचरण सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थ भवति। अनुशासन से, अनुशासन के आचरण से, है ना, अनुशासन से यह उक्ति चरितार्थ होती है। कौन सी उक्ति? सत्यम शिवम सुंदरम। अनुशासन के आचरण से सत्यम शिवम सुंदरम यह उक्ति, उक्ति मतलब कथन, चरितार्थ होती है। चरितार्थ मतलब यह सिद्ध होता है कि अनुशासन से सत्य शिव और सुंदर है। ठीक। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अनुशासन के से मतलब के, वैशिष्ट्यम मतलब विशिष्टता को, सर्वे सभी, स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं। अनुशासन के विशिष्टता को सभी स्वीकार करते हैं। यद अनुशासनम रीते जीवनम शून्यमस्ति। जो, यद मतलब जो, अनुशासन के बिना, रीते मतलब बिना, जीवन शून्य है। जो अनुशासन के बिना जीवन शून्य है। अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन अनुशासनम परिपालनीयमिति। अतएव मतलब इसलिए हमारा, सर्वतोभावेन है ना, हम सबको, अस्माभिः मतलब हम सबको, इसलिए हम सबको सर्वतोभावेन सभी भाव से अनुशासन का परिपालनीयति मतलब पालन करना चाहिए। ठीक है। इस तरह से आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। और जो भी, जिस भी पाठ का अनुवाद या प्रश्न उत्तर चाहिए, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आगे वीडियो लाऊंगी। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितना ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू बच्चों।